नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है हमारे बीडीआर लर्निंग चैनल में। इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं के फिजिक्स विषय के समाधान देखेंगे। यदि आप कक्षा 11वीं और 12वीं के अर्थशास्त्र का पेपर या कक्षा 9वीं और 10वीं के हिंदी विषय के पेपर के समाधान देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं भौतिक शास्त्र के इस पेपर का समाधान। पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है इसमें आपको, जिसमें पहला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है। ऑप्शन दिए गए हैं ऊष्मा, भार, आवेश, विद्युत धारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत धारा। दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से अदिश राशि है प्रतिबल, भार, क्षेत्रफल या कोणीय संवेग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरिया, क्षेत्रफल। चौथा प्रश्न दिया गया है किसी सड़क पर गतिशील किसी गाड़ी पर कोई नेट बाह्य बल कार्यरत नहीं है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकल्प दिए गए हैं ए, गाड़ी का वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा, बी, गाड़ी का वेग लगातार बढ़ता जाएगा, सी, गाड़ी का वेग एक समान रहेगा, या डी, गाड़ी का संवेग शून्य रहेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाड़ी का वेग एक समान बना रहेगा। पांचवा प्रश्न है राधा एक पटाखा जलाकर परवलयाकार मार्ग में फेंक देती है। पटाखा मार्ग के उच्चतम बिंदु पर फटकर दो भागों में विभाजित हो जाता है। पटाखे के टुकड़ों की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चार कथन दिए गए हैं, हमें पता करना है कौन सा कथन सत्य है। पहला है पटाखे के टुकड़ों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र पूर्ववत परवलयाकार मार्ग पर गति करता रहेगा। बी कहता है दोनों टुकड़े विपरीत दिशा में सरल रेखीय मार्ग में गति करेंगे। सी है एक टुकड़ा पूर्ववत परवलयाकार मार्ग पर तथा दूसरा टुकड़ा सीधा नीचे गिर जाएगा। डी है पटाखे के फूटने के पश्चात दोनों टुकड़े अनियमित गति करेंगे, इनकी गति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पटाखे के टुकड़े के निकाय का द्रव्यमान केवल पूर्ववत परवलयाकार मार्ग पर गति करता रहेगा। चौथा है ताप बढ़ने के साथ क्या होगा। चार कथन दिए गए हैं। ए, द्रव्यों की सांद्रता बढ़ती है तथा गैसों की सांद्रता घटती है। बी कहता है द्रवों की सांद्रता घटती है तथा गैसों की सांद्रता बढ़ती है। सी है द्रव्य एवं गैस दोनों की सांद्रता घटती है। और डी कहता है द्रव्य एवं गैस दोनों की सांद्रता बढ़ती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रवों की सांद्रता घटती है तथा गैसों की सांद्रता बढ़ती है। अगला है प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें पहला रिक्त स्थान दिया है किसी क्षण वस्तु का रिक्त स्थान उस क्षण स्थान समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। सही उत्तर आ जाएगा वेग। दूसरा है बंदूक से दागी गई गोली का पथ रिक्त स्थान होता है। इसका उत्तर आ जाएगा परवलयाकार। तीसरा है घर्षण बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य रिक्त स्थान होता है। इसका उत्तर आ जाएगा शून्य। तीसरे के आंसर में लिखेंगे शून्य। चौथा है घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि रिक्त स्थान होती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा जड़त्व आघूर्ण। पांचवा है किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य रिक्त स्थान कहलाता है। इसका उत्तर लिखेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। छठा है आयतन प्रसार गुणांक बराबर रिक्त स्थान गुणा रेखीय प्रसार गुणांक। फॉर्मूला है जिसको कंप्लीट करना, इसमें आ जाएगा 3 गुना। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए।
सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया गया है जलीय संपीड़न, जिसको मिलाना है H से। दूसरा है गेज दाब, जिसको मिलाएंगे C ऑप्शन से। तीसरा है आयतन प्रसार गुणांक, जिसको मिलान करना है D से। चौथा है विशिष्ट ऊष्माधारिता, जिसे मिलाएंगे A से। पांचवा है श्यानता, जिसे मिलाएंगे F से। और छठा है बर्नौली, जिसको मिलाएंगे G से। प्रश्न क्रमांक 4 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जिसमें पहला दिया गया है सार्वत्रिक, एक फॉर्मूला दिया गया, उसको बताया गया कि इसमें जो मान है उसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है। तो सही उत्तर हो जाएगा 5। सार्थक अंकों की संख्या 5 है। दूसरा है कोई त्वरित गति परवलयाकार कब होती है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि जब वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है और वह प्रारंभिक वेग के साथ फेंकी जाती है, तो उसमें जो गति होती है वो परवलयाकार होती है। चौथा है वह बिंदु जिसके परित किसी पिंड का कुल गुरुत्वाकर्षण बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है। तो वह गुरुत्व केंद्र कहलाता है। पांचवा है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। तो जो चंद्रमा की सतह है उस पर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 5 है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। पहला है एक समान वृत्तीय गति में त्वरण वेग के लंबवत होता है, ये कथन हो जाएगा आपका सत्य। दूसरा है पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के एक कार्क पर नेट बल का मान mg होगा, ये कथन हो जाएगा असत्य। तीसरा है शून्य स्थितिज ऊर्जा का बिंदु चयन स्वैच्छिक होता है, ये हो जाएगा कथन आपका सत्य। चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है, ये भी हो जाएगा सत्य। अंतिम है रबर तांबे से अधिक प्रत्यास्थ है, तो ये हो जाएगा असत्य। इस प्रकार आपका पहला सत्य होगा, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य और पांचवा असत्य हो जाएगा। आप मिलान कर सकते हैं वीडियो से और अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आने वाले जितने भी प्रश्न पत्र हैं उन सभी के समाधान आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।